नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। विशेष में बात आज भारत की बेटी की जुबानी और पाकिस्तान की जुल्म की कहानी। हिंदुस्तान की बेटी उज़्मा अहमद पाकिस्तान से सकुशल भारत लौट आई है, लेकिन भारत लौटने के बाद उसने जो दर्द भरी कहानी सुनाई, उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उज़्मा अहमद ने पाकिस्तान को मौत का कुआं तक कह दिया। पाकिस्तान में उज़्मा के साथ क्या क्या हुआ, पूरी दास्तान उसी की जुबान से सुनिए। 15 दिन से ज्यादा कैद में रहने के बाद, 15 दिन से ज्यादा बेरहमी झेलने के बाद, 15 दिन तक घुट घुट कर मरने के बाद जब खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला और कैद से आजाद करा देने वाली महिला सामने दिखी, तो उज़्मा के मन का मोम पिघल गया। बीस साल की उज़्मा पाकिस्तान में कैद थी। वो क्यों कैद थी, इसकी पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन पहले वो तस्वीरें देख लीजिए। पाकिस्तानी कैद खाने से उज़्मा ने हिंदुस्तान की जमीन पर जब कदम रखा। इस वक्त बाघा बॉर्डर पे है और अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान से 20 वर्षीय भारतीय नागरिक उज़्मा, जिसका कथित तौर पर 3 मई को पाकिस्तान में उसके कथित प्रेमी ताहिर अली द्वारा जबरन निकाह करवाया गया था, अभी भारतीय एम्बेसी के 2 अधिकारियों के साथ दिल्ली की ओर रवाना हुई है। उज़्मा ने भारतीय मीडिया के साथ इधर बात नहीं की और वो सीधी दिल्ली के लिए रवाना हो गई। अटारी बॉर्डर से उज़्मा अमृतसर एयरपोर्ट के लिए निकली। अटारी बॉर्डर से निकलकर ये QL 103 नंबर गाड़ी, जिसके नीचे बिल्कुल इस्लामाबाद लिखा हुआ है, BMW एक कार है, ये यही एक गाड़ी है जिसमें उज़्मा इस वक्त अटारी बॉर्डर से अमृतसर एयरपोर्ट की ओर जा रही है। ये 2 गाड़ियां हैं, दोनों ही काले रंग की हैं, BMW कारें हैं। इन कारों में उज़्मा को सुरक्षा दी जा रही है। इसमें दो भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी भी हैं जो उज़्मा को अपने साथ ले जा रहे हैं। अमृतसर एयरपोर्ट से उज़्मा दिल्ली पहुंची और दिल्ली में उज़्मा का स्वागत करने के लिए पहले से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पलक पावड़े बिछाए बैठी। सुषमा से मिलकर भावुक हो उठी उज़्मा। उन्होंने पहले सुषमा के पैर छुए। सुषमा ने उज़्मा को गले लगा लिया और गुजरे हुए लम्हों को याद करके रो पड़ी उज़्मा। इसके बाद उज़्मा अपनी मां और भाई से मिली। मेल मुलाकात के बाद सुषमा स्वराज के साथ उज़्मा मीडिया से रूबरू हुई। जैसे ही मैंने वाघा बॉर्डर क्रॉस किया, मैंने अपने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपने दिल से लगाया, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही थी। एक खुली सांस थी, जो गहरी सांस थी, जो आज़ादी थी। इसलिए मैंने अपने हिंदुस्तान की ज़मीन को चूमा। और इन सब के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी सबसे पहले सुषमा मैम को, मिस्टर JP सिंह सर को, हाई कमीशन को। उज़्मा का गला रूंधा हुआ था, जुबान लड़खड़ा रही थी। कुछ पुराने दुखों को याद करके, कुछ अपने मुल्क में वापस आकर उज़्मा ने बार बार सुषमा स्वराज का धन्यवाद किया। बट वहाँ से निकलना, इसमें सारा क्रेडिट मैं सुषमा मैम को और JP सर को दूंगी कि इन्होंने इतना कुछ मेरे लिए किया। नहीं तो मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी की भी इतनी वैल्यू होगी, बिकॉज मैं उज़्मा भावुक होकर बोलती जा रही थी कि कैसे सुषमा स्वराज उनका ख्याल रखती थी और कैसे उन्हें भरोसा दिलाती थी कि वो उज़्मा को कुछ नहीं होने देंगी। सुषमा मैम ने ही मुझे बताया कि इंडियन सिटीजन होना ये अपने आप में एक प्राउड है। जब मैं वहाँ पर जाती थी तो सुषमा मैम का रोज़ाना मेरे पास कॉल आता था कि बेटा फिक्र नहीं करना, हम हैं यहाँ पर, हम लड़ रहे हैं आपके लिए, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको, तुम हिंदुस्तान की बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो। ये मैम जब बोलती थी मुझे बड़ी तसल्ली मिलती थी। उज़्मा बताती हैं कि हालात इतने बुरे थे कि अगर वो कुछ रोज और पाकिस्तान में कैद रह जाती तो शायद बच नहीं पाती।
अगर मैं 2-3 दिन और रुक जाती वहाँ पर तो शायद जिंदा भी ना बचती, या फिर वो मुझे कहीं सेल आउट कर देते या किसी रिस्की ऑपरेशन में मुझे यूज कर लेते। उज़्मा बताती हैं कि पाकिस्तान के बुनेर में जिस जगह उन्हें कैद किया गया था, वहां उनके जैसी बहुत सारी लड़कियां कैद हैं। उनमें कई देश की लड़कियां हैं। मुझे ये फील हुआ कि वहाँ पर एक मैं अकेली नहीं हूँ। उस बुनेर जगह में, वो जो बुनेर है, वहाँ पर शायद मुझ जैसी काफ़ी लड़कियाँ होंगी, और ज़रूरी नहीं है वो इंडियन सिटीज़न हो, वो फिलीपींस भी हो सकती हैं, बिकॉज बुनेर में किसी का अपना कोई कारोबार नहीं है। उज़्मा ने जो सहा वो खुलकर कह रही हैं। वो नसीहत दे रही हैं देश की बेटियों। बट एक बात है, पाकिस्तान जाना बहुत आसान है, बहुत इजीली आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आप पाकिस्तान जा सकते हो। बट पाकिस्तान से वापस निकल कर आना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान मौत का कुआं है, वहाँ से आप नहीं निकल कर आ सकते। उज़्मा अपनी कहानी बताती रही, विदेश मंत्री का धन्यवाद करती रही। थैंक यू सो मच मैम। अब बारी सुषमा स्वराज की थी। मैं समझती हूँ मैं तो अपना फर्ज अदा कर रही थी, इसलिए धन्यवाद की पात्र नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति एक आभार जरूर प्रकट करना चाहती हूँ इस बात के लिए कि तुमने संकट में इंडियन हाई कमीशन पर भरोसा किया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि दूर देश में बैठी हुई एक लड़की जब फंस जाए तो उसे कहीं एक रोशनी की किरण दिखे, और वो भारतीय दूतावास दिखे कि मैं इंडियन हाई कमिश्नर जाती हूं और वहां मुझे सुरक्षा मिलेगी, वहां मुझे राहत मिलेगी। और तुम्हारी बुद्धि का कमाल है, कैसे तुम उस व्यक्ति को लेकर के इंडियन हाई कमीशन पहुंची, ये शायद तुम ही जानती हो। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग के लिए भी आभार जताया। आज अगर उज़्मा यहाँ है तो उसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी हमारा बहुत सहयोग किया है, पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने भी हमारा बहुत सहयोग किया है। उज़्मा अपने वतन लौट आई हैं, खुश हैं, मगर उज़्मा की वतन वापसी में जिस तरह से विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने काम किया, उससे एहसास होता है कि हिंदुस्तान का नागरिक होना कितने फख्र की बात है। अटारी बॉर्डर से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। उज़्मा ने पाकिस्तान में जो दर्द सहा पूरे देश के सामने उसने भावुक होकर बताया, मगर सवाल यह है कि उज़्मा पाकिस्तान में फंसी कैसे, उसे बंधक कैसे बनाया गया और फिर उसकी रिहाई का रास्ता बना कैसे। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की रहने वाली है उज़्मा नाम की ये 20 साल की लड़की। इसे मालूम नहीं था कि सुनहरे ख्वाब बुनने के दिनों में यातनाएं सहने की आदत डालनी पड़ेगी। मौत को बहुत नजदीक से देखकर आने के बाद उज़्मा को समझ में नहीं आ रहा कि वो हिंदुस्तान की शान में किस कदर कसीदे पढ़े। एक घर में आपको 2-2, 3-3, 4-4 वाइफ मिलेंगी। जैसा भी है, जो भी है, हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, फ्रीडम है, और मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं हिंदुस्तान की नागरिक हूँ। मगर सवाल यह है कि उज़्मा पाकिस्तान पहुंची कैसे। पूरी कहानी सिलसिलेवार समझिए। उज़्मा उन दिनों मलेशिया में थी। मलेशिया में टैक्सी चलाने वाले एक टैक्सी ड्राइवर से उसकी मुलाकात हुई थी। इस टैक्सी ड्राइवर का नाम था ताहिर। ताहिर पाकिस्तानी नागरिक था। तारीख 1 मई 2017। उज़्मा ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया था। वो पाकिस्तान घूमना चाहती थी। उज़्मा जिस ताहिर को मलेशिया में जानती थी, वो यहाँ बिल्कुल बदला बदला मिला। उसने उज़्मा को बंधक बनाने का पहले से प्लान बना रखा था। उज़्मा को ताहिर पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम के बुनेर में उस जगह पर ले गया जहां आतंक का बोलबाला था। यहां ताहिर ने उज़्मा पर बेहिसाब जुल्म किए। उज़्मा का वीजा एक्सपायर हो रहा था, लिहाजा उसने ताहिर को भ्रम में डालकर उसे पाकिस्तान में भारतीय दूतावास तक लेकर आई। बहुत बड़ी बात है कि हाई कमीशन ने मुझ पर इंस्टेंटली इतना यकीन कर लिया कि
मैंने जब एंटर करा और जब मैं विंडो पर गई, मैंने सर को बोला कि सर मैं इंडियन हूँ और दिल्ली से आई हूँ। भारतीय दूतावास में अधिकारियों ने उज़्मा को वहीं रख लिया अपने पास। उसकी जरूरतों का सामान उसे दिलाया। सिर्फ एक सूट में आई थी बुनेर से, बाकी कुछ भी नहीं था। आज जिस कंडीशन में, जिन हालातों में मैं बैठी हुई हूँ, ये सिर्फ सर की बदौलत है। भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने जो किया वो कमाल का काम था और इस काम की तारीफ सुषमा स्वराज ने खुले मंच से की। और जिस तरीके से जेपी ने इस पूरे केस को हैंडल किया, हम लोग समझते थे कि विदेश मंत्रालय में जाकर बात करने के बाद वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि उसका वीजा 30 मई तक ही था। लेकिन ताहिर ने पिटीशन डाल दी, केस डाल दिया। तो उन्होंने अपनी ओर से रात रात में वकील करके अपनी पिटीशन उज़्मा की तरफ से भी डलवाई। उज़्मा का मामला कोर्ट पहुंचा और आखिरकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उज़्मा को हिंदुस्तान जाने की इजाजत दे दी। मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। गीता, ये नाम आपको याद है ना? 2 बरस पहले उज़्मा की तरह ही गीता घर लौटी थी। पाकिस्तान से ही भारत की बेटी की वापसी पर पूरा देश खुश हुआ था। लेकिन गीता की कहानी उज़्मा से बिल्कुल अलग है। कुछ ऐसा ही खुशनुमा मंजर 2 साल पहले भी सामने आया था। तब करीब 14 साल बाद वतन लौटी थी भारत की बेटी गीता। करीब 14 साल पहले जब गीता 7-8 साल की थी, तब भटक कर पाकिस्तान पहुंच गई थी। बहुत पूछने पर भी वो नहीं बता सकी थी अपना पता, अपना घर, क्योंकि गीता न तो सुन सकती और न ही बोल पाती। लाहौर में अनाथ बच्चों के आश्रम में रह रही गीता को सहारा दिया ईदी फाउंडेशंस ने, जिसने गीता को भारत पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। इसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने काफी रुचि दिखाई। आखिरकार 26 अक्टूबर 2015 को वो दिन आ ही गया जब गीता दिल्ली पहुंच गई। आज तक ब्यूरो।